5 दिन का सेशन हुआ ख़त्म, छठे दिन बहुत नम आंखों से औरतों ने ले विदाई। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। 5 दिन का सेशन ऑर्गेनाइज करना, वो भी ऐसी महिलाओं के लिए जिन्होंने सिर्फ घर देखा है, बाहर की दुनिया नहीं। कितना मुश्किल था अरेंज करना और किस तरीके से किया, ये जानते रीना मेहता से। महिलाओं के उमंग उत्साह को देख के तो सीमा ही नहीं रही, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत, जो एफर्ट, क्या कहेंगे? जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इसके पीछे मेरी कॉलेज के तमाम टीम जिन्होंने ये 2 सेशन में मेरा साथ दिया, क्योंकि आपको ये पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरी कॉलेज में, हमारी रीना मेहता कॉलेज में 70% महिला स्टाफ है। हमारी दोनों डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल भी एक महिला है, और बाकी तमाम उन प्रोफेसरों ने भी हमारा सपोर्ट किया। जब मैंने डे 1 से हमारी ये बात हुई थी कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, और इसी साल हमारे पास होटल मैनेजमेंट कोर्स आया, तो जब मेरी महिलाओं से भी बात हुई, इवन हमारे अध्यक्ष जी से भी हमारी बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि महिलाएं जो है वो कुछ सीखना चाहती है। और तब जाकर मैंने मेरे प्रिंसिपल और हमारी पूरी टीम से बात की, और हमने ये डिसाइड किया कि हम एक सर्टिफिकेट कोर्स महिलाओं के लिए प्लान करेंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बने। और उनका सशक्तिकरण का एक मेन मुद्दा था, जो मैं अपनी हर स्पीच में मतलब ये बोलती जा रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण मेरा मेन उद्देश्य है, और महिला सशक्तिकरण करना ही मेरी लाइफ का फोकस सही है। तो जब ये सारी टीम से हमारी बात हुई, और हमने मास्टर शेफ हमारे जो हैं शैलेश जी, उनसे बात की, उन्होंने बहुत अच्छा कोर्स प्लान किया। उसमें हमारे ट्रस्टी सनी मेहता, मेरे हस्बैंड और जो वाइस चेयरमैन है मिस्टर मेहता, हम सब ने बैठ के और हमारी पूरी टीम ने बैठकर ये मेन्यू डिसाइड किया कि ऐसा क्या सिखाया जाए कि जिसके अंदर महिलाओं के अंदर वो आत्मनिर्भरता आए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर महिला, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगा कि ये कोर्स के द्वारा हम वो सपने को कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। तो इस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई, और ये जर्नी करीब 15 तारीख से हमने शुरू की, और आज उसका आखिरी सेशन था। और ये 6 सेशन में महिलाओं के साथ हमारी जो बॉन्डिंग, जिसको ये बोल सकते हैं कि हम दिल से दिल जोड़ के हमने काम किया, और जितनी वो हम मेरे साथ अटैच रही इन दिनों, उतनी ही मैं उनके साथ अभी अटैच हो चुकी हूँ। तो ये सब हमारा एक परिवार बन चुका है। तो सशक्तिकरण के साथ में जब आपके अंदर वो इमोशंस काम करते हैं, वो इमोशंस आपके अंदर से आते हैं, वो कोई दिखावा नहीं है। जो महिलाओं के अंदर आंखों में आंसू आए, वो आंसू इसलिए आए कि उनकी ये फीलिंग थी कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम मायके से वापस अपने ससुराल जा रही है, लेकिन बहुत सारी शक्ति लेकर जा रही है, लेकिन वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हम आपसे यहाँ से विदा हो रही है। तो उनको रोते देख के मैं भी एक महिला हूँ, और महिलाओं का दुख दर्द मैं समझ सकती हूँ कि उनको क्या फील हो रहा है कि वापस से वही परिवार, वही जवाबदारियाँ। लेकिन जब मेरी महिलाओं से ये बातें हुई, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, ये खुशी के भी आंसू हैं और गम के भी आंसू है। गम के आंसू वो है कि हम आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे हम रोज़ नहीं मिल पाएंगे, तो आपसे मिलने की एक आदत हो गई है। तो ये भावुकता हमारे महिलाओं के अंदर बट नेचुरल है। मैं भी एक महिला हूँ। राजनीति, पद, कॉलेज के चेयरपर्सन, ये सब साइड में रख के सबसे पहले मैं एक महिला हूँ। 5 दिन के सेशन में आपको मेन विनर से रीना मैम ने बताया, कैसा महसूस कर रही है? आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड अच्छा लगा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, हमें भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला इस प्रोग्राम के थ्रू। मैम ने जो सेशन ऑर्गेनाइज किया था, वो ऐसी महिलाओं के साथ देने इस चीज़ की कोई नॉलेज ही नहीं, किसी ने कॉलेज ही नहीं देखा कि आप कैसा फील करें। वेरी इंस्पिरेशनल। ऐसा मतलब बहुत कम लोग सोचते हैं दूसरों के बारे में, तो उन्होंने सोचा और ये ऑर्गेनाइज किया और उनको उत्साह उनका बढ़ाया। तो आई रियली थिंक दे विल गो लॉन्ग वे। की तरफ से इन महिलाओं के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, क्या कहेंगे? मैम एक्चुअली वैसे तो देखिए, हम हमेशा ही लोगों को थोड़ा सा मिथ है कि वो कार्ड जैसे हॉस्पिटल में बहुत कॉस्टली है, बट हमने यहाँ पे आके यही दिखाया है कि ये जो हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको जब अवेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइसिंग में ऐसा कोई भी हायर प्राइस नहीं है जिससे मेंबर्स को इशू हो। और यहाँ पर रीना मैम ने हमें मौका दिया
किया कि हम वोकार्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, और हमने स्पेशली वुमेंस डे के लिए उनकी हेल्थ के लिए एक स्पेशल कूपन उनको प्रोवाइड किया है, जिससे वो अवेल करेंगे और अपनी हेल्थ को और बेटर बनाएंगे। रीना मेहता कॉलेज में महिलाओं के लिए गए 7 दिन से वर्कशॉप रखा था, और इस वर्कशॉप में बेकरी प्रोडक्ट तथा अन्य चीज़ों का भी उन्होंने प्रशिक्षण दिया। बहुत अच्छा प्रशिक्षण रहा। प्रशिक्षण के साथ साथ महिलाओं का विकास के लिए भी उन्होंने अच्छा कार्यक्रम रखा था। उसमें नृत्य भी थे, गायन भी था, एक्टिंग भी थी, और महिला आगे बढ़नी चाहिए उसका मकसद था। और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया था, और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पे आई थी। एक गृहिणी है, और गृहिणी होने के कारण उनको घर में रहना ही पड़ता है, मगर जब वो घर में रहती है तो उसके साथ साथ वो अपने विकास के लिए, अपने आप को खोजने के लिए अगर बाहर निकलती है तो उन्हें ऐसे मौके अगर किसी के माध्यम से मिलते हैं जो रीना मेहता जी ने यहाँ पर दिए हैं, तो उन्हें मैंने आज देखा कि बहुत ही सभी खुश थी, और उन्हें अच्छा यहाँ पे दिया है, और बहुत अच्छा लगा कि महिला कुछ न कुछ करना चाहती है। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से भी महिला बाल कल्याण समिति के लिए 6 करोड़ रुपया रखा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मीरा भाईंदर क्षेत्र की सभी महिला उसका फ़ायदा उठाए। यहाँ पे जितने भी कोर्स होंगे वो उनको प्रशिक्षण लेना चाहिए, और अपने आप को एक सक्षम नारी की तरह आगे आना चाहिए। मैम का लास्ट है प्रोग्राम का, क्या कहना चाहेंगी? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। क्या क्या सीखा आपने? एंजॉय किया, स्टार्टर, डोनट, कप केक, सलाद एंड फ्रूट, बहुत एंजॉय किया। जी, रीना मैम एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण वुमन है, जो हमारे लिए मीन्स खुद एक पिलर और एक शक्ति की के रूप में है, जो हमें हमेशा सपोर्ट करता है। उनसे हमने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ बेहतरीन चीज़ें के बारे में हमें यहाँ पर इस कॉलेज में सिखाया गया है कि उनके स्वरूप में, उनके सपोर्ट में हम हमेशा रहेंगे, और उनसे ही हमने ये सारी चीज़ें सीखी। आज आपके वर्कशॉप का आखिरी दिन था, और आप लोग आज जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सीखा आपने, और रीना के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारा कुछ सीखा, और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम इतना आगे आएंगे। मैंने कभी स्टेज पे आई नहीं थी, और वो मैं फर्स्ट टाइम आई रीना मैम की वजह से। बहुत मैंने डांस किया था, और डांस किया, पर मैंने स्टेज ऊपर आई नहीं थी कभी, तो मैं वो दिन आ गई। बहुत अच्छा। रीना मैम ने आप लोगों की बहुत तारीफ करते हुए आप लोगों को अपना पिलर बताया, क्या कहेंगे? मुझे ये उनका बड़प्पन है, हमें उनका पिलर मानते हैं। मैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर मैम के सारे जो अपडेट्स रहते हैं वो अपलोड करती हूँ, और उनके जितने भी इवेंट्स वगैरह मैम बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइट है। मैं मुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ। उन्होंने कभी भी ऐसे उनकी मैनेजर का ट्रीट नहीं किया, तो आप रीना मैम ने जो ये सेशन ऑर्गेनाइज किया था, इसके बारे में क्या कहूँगी? ये तो बहुत आपके लिए तो बहुत अच्छा है, जहाँ पे वुमन बहुत एम्पावर होकर निकल रही है, और जो घरेलू महिलाएं हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करके उसका कुछ तो अपना आपको बनाया, और उनको बहुत मोटिवेट करके यहाँ से वो निकल रही है। और थैंक्स टू रीना मैम नेक्स्ट हैपन। पूरे प्रोग्राम में आप सक्रिय रही और रीना मेहता मैडम के दाई हाथ रही, कैसा महसूस करती है? मेरे लिए तो शब्द ही नहीं है कि मैं मैम को मतलब जस्टिस कर सकती हूँ, कि मैम ने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। सबका मतलब मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो मैम सबको लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास। ये जो लेडीज आई हैं इनके बारे में क्या कहेंगी? मैम ये बहुत एक्साइटेड है, इनमें पता नहीं उनकी एनर्जी कैसे आई है ना, मैं खुद ही वो उनकी इनमें बहुत एनर्जी है, और ये बहुत कुछ लेके बाहर निकली है, और मुझे लगता है कि लाइफ में आगे और भी कुछ अचीव कर सकती है। आप रीना मेहता के साथ काम कर रही है, कैसा महसूस करती है? मैं 2016 से मैं जॉब करती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इधर। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपके जैसे सामान्य औरतों के लिए वर्कशॉप रखा गया था, उन्हें देख के कैसा महसूस हो रहा था? अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, और चलो कुछ भी होएगा, लेकिन मैम ने जो अच्छा सोचा है तो सब अच्छा ही होएगा। ऐसा रीना में है, सनी सर है, मेहता सर है, तो सब अच्छा ही, उनके बारे में हम लोग सोचते हैं तो अच्छा ही होगा, और हम लोग बहुत खुश हैं। आपने ये पूरा प्रोग्राम अटेंड किया और क्या क्या सीखा?
हमने यहाँ पे सब बनाने सीखा, सब लेडीज के साथ एंजॉय किया और हमें जो कॉलेज लाइफ यहाँ पे मिली बहुत ज़्यादा मजा आया। रीना मेहता के लिए क्या कहेंगी? उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज किया, हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए खुशहाल रहे। आप शुरू से अंत तक है, कोई भी कार्यक्रम अरेंज करना इतना आसान नहीं है, कितनी मेहनत लगी? मेहनत तो काफ़ी लगी ऑफकोर्स, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज़ को डिसाइड करना, एग्जीक्यूट करना, ये भी बहुत स्ट्रेंथ रखती है। और डे 1 से लेकर डे एंड तक तो वही एनर्जी में कन्वर्ट करना और उसी एंथुसियाज्म के साथ वापस से प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर सब काम करते रहना, हैट्स ऑफ चाहिए सब लोगों का। और हाँ, बहुत मेहनत तो लगी है डेफिनेटली। यहाँ जो लेडीज आई थी वो ऐसी थी जिन्होंने कभी कॉलेज भी नहीं देखा था, तो उन्हें मैनेज करना कितना डिफिकल्ट था? प्रीटी ईजी एक्चुअली, क्योंकि ऐसा होता ना कि हम टीचर भी हैं और हर एक को मैनेज करना चाहिए। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि उनको समझाना समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड वो क्या है, और वो समझ गए, वो हमारे लिए एक अचीवमेंट है। दैट इज कंपैरेटिवली। ये 6 दिन का हमारा वर्कशॉप था। अगर आप इसमें देखेंगे, जो महिलाएं पहले दिन आई थी और आज का छठा दिन में, उनकी एनर्जी लेवल, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। कहीं ना कहीं अगर वो आए थे वो कॉन्फिडेंस लेवल 10 था, तो आज वो कॉन्फिडेंस लेवल 100 के ऊपर गया है। और ये 6 दिनों में हमने इन्हें खाली बोलते ना कोर्स ही नहीं सिखाया, इनमें हमने इनको अपनी 6 दिन में ज़िंदगी जीना भी सिखाया है कहीं ना कहीं। आप अगर हमारे सेशंस देखेंगे तो हमारे सेशंस हमेशा से 2 पार्ट में डिवाइडेड रहे। एक पार्ट में हम इन्हें होटल मैनेजमेंट से जो इनका कोर्स स्ट्रक्चर है हम वो सिखाते थे। सेकंड में हम इन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ है, कोई डेज़ है, कुछ बन के आई है, कुछ फैंसी ड्रेस का है, रेट्रो थीम है, उनसे हमने बोलते हैं डांस का हमने रखा, परफॉर्मेंस रखी, किसी ने गाने गाए। तो जो लेडीज़ स्टार्टिंग पहले दिन इंटरव्यूज़ देने से डरती थी या थोड़ी घबराती थी, आज आप देखिए वही महिलाएं आके स्टेज पे बोल रही हैं, गाने गा रही हैं, एन्जॉय कर रही हैं। कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये लेडीज़ को आगे जाके काम आएगा। और ये कॉन्फिडेंस लेवल एक सोसाइटी, एज अ सोसाइटी भी कहीं काम आएगा सबको। 5 दिन का वर्कशॉप बहुत सक्सेसफुल हुआ और औरतें बहुत खुश हुई, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उसमें आप लोग कहीं पीछे पर्दे में क्या कहेंगे? देखिए, रीना मेहता कॉलेज आर्ट साइंस इसमें अगर आप देखेंगे हमारी तरफ से कॉलेज से नई करके 55 से ऊपर का स्टाफ पूरा का पूरी मेहनत उनकी लगी है। इनमें हमारे एचओडीज हैं, फैकल्टीज हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारे यहाँ से जो पीओज है, जो आने वाली की नॉन टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन सब मिला के 45-50 के ऊपर से मेरे स्टाफ की मेहनत है। ये जब हम सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं एक प्रोफेशनल वे में करते हैं, हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारी एक कमेटी देती है कि अगर आज का सेशन है कि सेशन कैसा रहेगा, इसमें क्या सिखाएंगे। इसके अलावा अगर जैसे आप देखेंगे सेशन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था जहाँ पे हमारे होटल मैनेजमेंट के एचओडी सिखाते थे, कपकेक बनाना है, बेकरी का आइटम है, डोनट है, सैलेड है। सेकंड सेशन हमारा होता था जिसमें हम कोई एक्टिविटीज रखते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे हमने फैंसी ड्रेस भी रखा है, हमने रेड थीम भी रखी है, हमने रेट्रो भी रखी। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर पूरी प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है। तो इसमें बहुत सारे जनों की मेहनत जुड़ी है और आई एम रियली थैंकफुल एंड वेरी हेल्पफुल कि मेरा इतना अच्छा स्टाफ है कि एक हमारे कहने से सब मदद करने।
आपने इतनी औरतों को जिन्हें ट्रेन किया, एक्चुअली कहा जाए तो वो ना कॉलेज गई थी, एक प्रॉपर हाउसवाइफ थी और उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे लाना कितना मुश्किल था? अब देखिए महिला मोर्चा ने भी सपोर्ट किया है, उनके थ्रू काफ़ी महिलाएं आई हैं, काफ़ी बाकी जो उनके कैबिनेट कमेटी मेंबर है उन्हें भी काफ़ी एडमिशन तो इसमें हमारा मोटिव भी ये था कि कहीं ना कहीं जो हाउस वाइफ है उनको हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। तो आज अगर आप देखेंगे तो पहले दिन का हमारा सेशन था और आज का अगर 6वां दिन लास्ट है, उनमें अगर आप बिहेवियर चेंज देखेंगे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, पहले जब आए थे लेडीज में कोई पहली नहीं थी, जैसे इतने सालों बाद कॉलेज आई हैं, इतने सालों बाद इनसे पढ़ाई करने लगे हैं, इनको होमवर्क मिल रहे थे, तो पहले दिन का एटमॉस्फेयर बहुत अलग था। आज 6ठे दिन का अगर एटमॉस्फेयर देखेंगे तो ऐसा है कि सब में एनर्जी भर भर के बाहर निकल रही है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, हम होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क करके भी लाते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी तक केक खिलाया किस सारे मेरा होमवर्क करा सकते हैं। तो अगर आप एनर्जी लेवल वाइज कंपेयर करेंगे तो एक दिन और 6ठे दिन में बहुत डिफरेंस है। अब सब बोलते हैं, हमें किसी को बोल रहे हैं हमें बेकरी खोलनी है, हमें केक शॉप खोलनी है, हम ये काम लेंगे, हम ये ऑर्डर लेंगे, तो एक कहीं ना कहीं फर्क आया है महिलाओं के विचारों में। कॉलेज में बहुत सारे बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। ऐसा मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स है उनको सिखाना, और जिनके हाथ में खासकर अन्नपूर्णा है, उनके सामने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत ही खुशी मिली है कि कभी ने मुझे अप्रिशिएट किया है और बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसे कि उनकी तो खुशी है, उसका तो फैमिली से टाइम निकाल के आना एक बहुत बड़ी बात है। थोड़ी चीज़ की वजह से प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ है। मैं थैंकफुल बोलना चाहता हूँ सपोर्ट करे या बहुत धन्यवाद। आगे इन महिलाओं को रोजगार मिलेगा तो क्या महसूस करेंगे? मैम मैं बहुत ही प्राउड फील करूँगा क्योंकि जो एक्सपीरियंस उस टाइम पे जो हुआ आत्मनिर्भर भारत का सपना है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का सपना है और महिला सपना है वो यहाँ पे पूरा होगा। मेरे करियर में और लाइफ टाइम में मुझे बहुत ही औरतों को जिंदगी भर का कारोबार सशक्तिकरण का एक जीता जागता मिसाल साबित हुई रीना मेहता। अगर आप भी इस एनजीओ से या रीना मेहता के साथ जुड़ना चाहती हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कीजिए और आने वाले सेशंस में अपनी उपस्थिति कायम कीजिए। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ मुंबई की दृष्टि।